इस वीडियो में हम कुछ रेलिंग्स बनाना सीखेंगे। जो इसकी बनी बनाई रेलिंग्स होती हैं 3D Max के अंदर, उनसे हम कोई रेलिंग बनाना सीखेंगे और कुछ ट्रीज़ वगैरह लगाएंगे बने बनाए इसमें। तो रेलिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, कॉमन पैनल में यहाँ पर क्लिक करेंगे, ACE एक्सटेंडेड। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे रेलिंग, इस पर क्लिक करेंगे। ये भी रेलिंग बनाने का भी तरीका उसी तरीके से है, बस इसके पैरामीटर्स कुछ ज़्यादा हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया रेलिंग बनाने के लिए इस तरीके से और इसकी हाइट दी, तो ये रेलिंग बन गई। ये हमारी रेलिंग बन गई। उसके बाद यहाँ पर देखें इसकी लेंथ कितनी चाहिए, हम यहाँ से बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जो टॉप रेल है यहाँ पर देखें, ये टॉप रेल के पैरामीटर है। टॉप रेल मतलब ये, तो टॉप रेल जो प्रोफाइल है स्क्वायर चाहिए, राउंड चाहिए या नहीं चाहिए। नन करेंगे तो हट जाएगी, राउंड करेंगे तो ये गोल वाली आएगी। हम टॉप रेल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी पे फ़र्क पड़ेगा। और अगर राउंड चाहिए तो राउंड, और अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर। उसके बाद जो भी प्रोफाइल हम सिलेक्ट करेंगे उसकी डेप्थ, जितनी डेप्थ चाहिए, उसकी विड्थ, जितनी विड्थ चाहिए हमें, उसके बाद उसकी हाइट, जितनी हमें उसकी हाइट चाहिए। अगर हम नीचे से इसको देखेंगे इसकी हाइट कितनी है, तो इतनी ही हाइट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है लोअर रेल्स, और ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये लोअर रेल के ऊपर कमांड्स हैं सब। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर राउंड करेंगे तो राउंड ये, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर। उसके बाद उसके हम यहाँ पर विड्थ और डेप्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक बटन सा बना हुआ है लोअर रेल स्पेसिंग, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। मैं इसको पहले थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा लोअर रेल स्पेसिंग, और यहाँ पर देखें ये काउंट है, अभी 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर करें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। स्पेसिंग अगर हम चाहें स्पेसिंग करना तो स्पेसिंग भी हम कर सकते हैं, जितना भी हम करना चाहते हैं। स्टार्ट ऑफसेट या ऑफसेट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें स्पेसिंग कितना, स्पेसिंग हमें सबसे पहले लॉक खोलने पड़ेंगे। ये लॉक खोलने के बाद हम यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हैं इसकी चेंज, जितना भी हम रखना चाहते हैं स्पेसिंग। यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट ऑफसेट, कितना स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, नीचे से कितना ऑफसेट होना चाहिए इसका, यहाँ से हम चेंज करा सकते हैं। एंड ऑफसेट कहाँ पर हमें एंड करना है, वहाँ स्टार्ट ले सकते हैं या एंड, दोनों में से हम एक ले सकते हैं। तो हम यहाँ से जितना भी रखना चाहते हैं इनको रख सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज करा देंगे। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे पोस्ट, ये तो जितने भी इसमें ये वाले ऑब्जेक्ट थे उनको हम बोलते हैं रेल। अब आती है पोस्ट की। पोस्ट किसे बोलते हैं, जो ये खड़े हुए एलिमेंट हैं इसमें। तो पोस्ट हमें कैसे चाहिए, स्क्वायर चाहिए, राउंड चाहिए। अगर राउंड चाहिए तो राउंड, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे उसके बाद में उसकी डेप्थ कर सकते हैं चेंज, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, और एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन ऊपर की तरफ निकलेगा, एक्सटेंशन कितनी एक्सटेंशन हम चाहते हैं। उसके बाद इसका भी एक ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके पैरामीटर्स आएंगे। काउंट कितनी चाहिए उतनी आ जाएंगी, जितनी भी आप चाहते हैं उतनी ही आ जाएंगी। उसके बाद स्पेसिंग वगैरह अगर चाहते हैं तो रख सकते हैं, यहाँ पर इनको बंद करा के स्पेसिंग रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये सब वो वैसे ही पैरामीटर है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लोज। यहाँ पर फिर से एक और पैरामीटर है जिसका नाम है फेंसिंग। फेंसिंग होता है अंदर वाला, जो ये अंदर वाले हैं। पोस्ट तो ये स्टार्टिंग वाले और एंड वाला या सेंटर वाला था। उसके बाद होता है यहाँ पर ये फेंसिंग बीच वाला। यहाँ पर देखेंगे पिकेट या सॉलिड फिल। पिकेट तो ये खुला हुआ होगा, अगर सॉलिड फिल करेंगे तो ये सॉलिड फिल हो जाएगा। हम इसको पिकेट ही रखते हैं। और स्क्वायर चाहते हैं या राउंड चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको स्क्वायर या राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ, डेप्थ वगैरह, एक्सटेंशन, यहाँ से एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं। बॉटम कितना ऊपर रखना है नीचे से, इतना हम इसको रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर इसके भी हम इस बटन पर क्लिक करें पिकेट स्पेसिंग, यहाँ पर ये इसका स्पेसिंग है। अगर हम चाहते हैं ज़्यादा करना तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम चाहते हैं कम कर सकते हैं। और स्पेसिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको लॉक करा देंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लेगा डिवाइड करके। और अगर अनलॉक करा देंगे फिर हम इसकी स्पेसिंग यहाँ पर डाल सकते हैं, जितनी भी हम स्पेसिंग रखना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिज़ाइन रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यू डाल के रख सकते हैं।
तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज़ करा देंगे। हम इसको लॉक करा देते हैं जिससे इक्वल आ जाए, स्पेसिंग करके इक्वल, उसके बाद क्लोज़। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सॉलिड फिल, ये अभी सब कुछ बंद है। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सॉलिड फिल तब ये सब ऑन होंगे। सॉलिड फिल में भी हम इसके पैरामीटर्स हैं, थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारा सॉलिड फिल है उसकी टॉप ऑफसेट कितना रखना चाहते हैं, बॉटम ऑफसेट कितना रखना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेफ्ट में से कितना रखना चाहते हैं, राइट में से कितना रखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेलिंग बना सकते हैं, जल्दी से ही बन जाएगी, इसमें कोई इतना वो नहीं है। तो यहाँ पर देखें एक ऑप्शन और था पिक रेलिंग पाथ, तो ये कैसे बनेगा, ये भी पिक जैसे हमने वॉल करी थी उसी तरह से ये बनेगा। तो उसके लिए हमें कोई 2D शेप बनानी पड़ेगी। मान लो मैंने कोई आर्क बना लिया, यहाँ पर मैंने कोई ऐसे आर्क बना लिया, ये आर्क बन गया। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर रेलिंग और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पिक रेलिंग पाथ्स और मैं इस पर लाकर क्लिक करता हूँ आर्क पर, तो ये रेलिंग बन जाएगी इस तरीके से। लेकिन ये कुछ अजीब सी लग रही है, क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्क है वो गोलाई में है, तो इसके लिए हमें इसके सेगमेंट ज़्यादा करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो लिखा हुआ है सेगमेंट, हम इसके सेगमेंट ज़्यादा करेंगे तो फिर ये सही बन जाएगी। इस तरीके से हमें इसको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कॉर्नर्स चाहिए, एक्सेप्ट कॉर्नर्स कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग इसको मेंशन करना पड़ेगा जो इसकी शक्ल अच्छी आ जाए। तो पैरामीटर्स सब कुछ वही हैं सेम, पोस्ट, फेंसिंग, टॉप रेल, लोअर रेल, सब कुछ हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें पोस्ट और इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें पोस्ट हम ज़्यादा करेंगे तो ये पूरी आ जाएगी। हमने 3 कर रखा था तो ये इस तरीके से आ रही थी, अगर हम 4 करेंगे तो ये पूरी इस तरीके से डिज़ाइन में आ जाएगी। उसके बाद क्लोज़ करा देंगे तो ये हमारी रेलिंग बन गई। तो हम किसी भी तरह की जो इसमें दिए हुए हैं पैरामीटर्स उनके ज़रिए किसी भी तरह की रेलिंग बना सकते हैं क्विक डिज़ाइन करके। तो ये बहुत आसान है, इसमें आप बना सकते हैं। उसके बाद इसमें कमांड्स और होती है यहाँ पर फॉलेज। ये क्या होते हैं, कुछ ट्रीज़ होते हैं बने बनाए, यहाँ पर आप कोई भी ट्रीज़ लगा सकते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने कोई भी इसमें से ट्रीज़ बनाना है हम यहाँ से देखकर उसको लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला लगाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहाँ भी हमें लगाना है हम वहाँ पर इसको क्लिक करके लगा देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल कमांड हम पहले से ही सीख चुके हैं, इसको हम स्केल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी रखना चाहते हैं बड़ा छोटा अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे मॉडिफाई। यहाँ पर इसके बाद में हम हाइट मेंशन कर सकते हैं, डेंसिटी ये, और इसके काफ़ी यहाँ कमांड्स हैं। तो अगर फ्लावर्स होंगे, इस पे तो है नहीं, अगर फ्लावर्स होंगे तो यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये सब तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद जब हम इससे बाहर क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पर बाहर दूसरी चीज़ सिलेक्ट कर ली तो इसकी शक्ल इस तरह की हो जाएगी। ये किस लिए होती है, क्योंकि ये जो 3D Max डिज़ाइन किया है उन्होंने तो काफ़ी हैवी ग्राफिक्स होते हैं। तो ये लो, अगर आपके पास सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लो है तो आपको चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस तरह का हो जाएगा। तो ये ग्राफिक को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या है, अगर आप चाहते हैं इसकी सेटिंग चेंज करना तो कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे इसका ऑप्शन होता है व्यू पोर्ट कैनोपी मोड, व्हेन नॉट सिलेक्टेड, या फिर ऑलवेज, या फिर नेवर। अगर हमने नेवर कर दिया तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है, उसमें आपने 50-100 ट्रीज़ लगा रखे हैं या ज़्यादा लगा रखे हैं, तो काफ़ी सिस्टम स्लो हो जाएगा, जूम करने में, पैन करने में प्रॉब्लम होगी। अभी तो हल्का है और इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा है, तो आप इसको ऐसे ही रखें, व्हेन नॉट सिलेक्टेड। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तभी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा, इस तरह से शो करेगा, जिससे हमारे सिस्टम की स्पीड बनी रहेगी। तो इस तरीके से हम इसमें रेलिंग भी बना सकते हैं, फुल एज भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर सेंड करें, कमेंट में लिखें या ईमेल करें, कैसे ही भी, या फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स अगर हो गए तो, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, ज्वाइन करें, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे तो आपस में भी डिस्कशन हो सकती है। तो ज़रूर ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप इस चीज़ को सीखें, फ्री में ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसमें आगे पढ़ेंगे।
वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, गरीबों की मदद करें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। थैंक यू।